बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे मोटिवेशन में। हमारा टॉपिक है सेल्फ़ इस्टीम, इज़्ज़त नफ्स। इस पे पहले भी हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ़ सेल्फ़ इस्टीम कि इज़्ज़त नफ्स की कितनी बड़ी अहमियत है और तारीख़ उन्हें किस अल्फाज से याद करती है। तो उसके लिए दो एग्जांपल्स हैं। एक किताब है मुस्तसिम तारड़ साहब की, बेइज्जती ख़राब। तो वो आर्टिकल्स है उसमें एक एग्जांपल है, बड़ी इज़्ज़त नफ्स की, बड़ी ज़बरदस्त है। तो उसमें कहते हैं कि एक गांव में पेशावर आदमी था जिसे आम फाम अल्फाज में कमी कमीनी कहा जाता है। तो गांव से निकला रोज़गार की तरफ। तो दुबई जाने का बहुत बड़ा ट्रेंड था। तो वहाँ गए, काफ़ी अरसा रहे, वहाँ कमाया उन्होंने, बहुत पैसे जमा कर लिए, फिर अपने गांव में आ गए तो पैसा था, अब उसे यूटिलाइज़ करना है। तो उसके जहन में भी आया मैं भी गांव का चौधरी बनूं। तो उन्होंने, जहां चौधरी साहब का बड़ी सी हवेली थी, मकान था, तो वहां एन उसी के बराबर में उन्होंने बहुत बड़ा मकान उससे चौधरी साहब से भी बड़ा बना लिया। अब मकान बना लिया, उसके बाद 8-10 अफराद अपने मुलाजिम रख लिए, 5-6 गाड़ियाँ, कार, पोर्च वहीं उसने हवेली में उसने रख दी। अब उसके बाद कहते हैं कि बाकी जो पैसा बचा वो सोशल वेलफेयर का काम करने लगा, फ़िलहाल बहबूद का। अब वो कमी कमीनी चौधरी साहब के बराबर अपने हैसियत को मानने लगा। अब कहते हैं उसके बही ख्वाह यानी खैर ख्वाह भी हो गए, कुछ मुलाजिम भी थे, तो वो चौधरी की तरह अपनी चाल ढाल चलने लगा। कहते अजीब इत्तेफाक हुआ कि कुछ अरसे के बाद हुकूमत टूट गई, निगरान हुकूमत आई, नई हुकूमत का ऐलान हुआ कि इलेक्शन होगी। अब काफ़ी उनके बही ख्वाहों, खैर ख्वाहों ने उसे कहा कि आपकी हवेली भी चौधरी साहब से बड़ी है, मुलाजिम भी हैं, कारें भी हैं, हैसियत भी उसके मुतरादिफ बराबर होने लगी है, तो आप क्यों नहीं इलेक्शन में खड़े होते। तो कमी ने सोचा कि तजवीज़ तो बहुत माकूल है और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब चौधरी साहब जो पुरखों से कामयाब होते आ रहे थे, इलेक्शन सियासी आदमी थे, तो उनको भी पता चला। तो अब उन्होंने एक पैगाम उनको भेजा कि आप आओ हमसे मुज़ाकरात करो। अब कहते हैं कमी का सीना चौड़ा हो गया, वो अपने बही ख्वाहों, खैर ख्वाहों के साथ जो है चल पड़ा और बहुत से नुमाइंदों और रिपोर्टर्स को भी कहा कि आज हमारे चौधरी साहब के साथ मुज़ाकरात हैं, आप भी चलें। अब कहते हैं जैसे ही हवेली में गए हैं, उनके खैर ख्वाह सारे उनके साथ थे, कुछ रिपोर्टर्स थे। तो चौधरी साहब ने उनको इशारा किया कि अंदर चलकर मुज़ाकरात करते हैं। तो अंदर गए, दरवाज़ा बंद किया। तो अब कमीनी से चौधरी साहब ने पूछा कि हाँ भाई, इलेक्शन लड़ोगे? उसने कहा बिल्कुल लड़ूंगा और मैं बिल्कुल आपके मद्दे मुकाबिल लड़ूंगा। तो उन्होंने, चौधरी साहब ने अपने खैर ख्वाहों को इशारा दिया और उन्होंने उनको डंडों से पीटना शुरू किया। अब कमीनी को इतना ज़दोकोब किया कि उनकी सारी पगड़ी भी गिर गई। अब उसके बाद कहा हाँ भाई अब बताओ कि लड़ोगे? उसने कहा कि मेरी तौबा। पगड़ी उठाई और कहा आप सुपर पावर हैं, मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूँ, मैंने आपको मान लिया। उसके बाद पगड़ी साफ़ करके जब उठाई, दरवाज़ा खुला, सब बाहर आ गए। सब मुंतज़िर थे कि मुज़ाकरात क्या हुए हैं। अब रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा कमीनी से कि किस तरह मुज़ाकरात हुए। उन्होंने कहा मुज़ाकरात हमारे बहुत कामयाब गए हैं, एक मुतालबा चौधरी साहब ने मान लिया है, एक मुतालबा मैंने। तो रिपोर्टर्स से पूछा कि कौन सा मुतालबा? चौधरी साहब ने कहा कि मेरे हक़ में दस्तबरदार हो जाओ। तो मैं हो गया और मेरा मुताला उन्होंने ये माना है। मैंने कहा आज के बाद कभी मुझे ज़दोकोब न करना। ये इज़्ज़त नफ्स की हम बाद में आते हैं, क्लाइमेक्स किस तरह है। तो दूसरा एक हिस्ट्री का है। तो एडवर्ड गिबन बहुत बड़े हिस्ट्रीदान हैं, 18वीं सदी के राइटर हैं। 1794 में उनकी डेथ है, 56 ईयर उनकी उम्र थी। तो उनकी बहुत शोहर आफाक किताब है द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। पूरे 6 वॉल्यूम हैं। रोमन एम्पायर की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उसमें उन्होंने बायज़ीद अव्वल, दोम भी थे, अव्वल का उन्होंने ज़िक्र किया है। 15वीं सेंचुरी है, 1403 में 56 साल की उम्र में डेथ हुए। बायज़ीद को यलदरम कहा जाता था। यलदरम का मतलब है बिजली की तरह कड़कना। यलदरम वो थे कि कहीं भी हमला करते थे तो बिजली की तरह कड़कते थे। कहते हैं यूरोप के काफ़ी ममालिक पर उनकी फतोहात हैं और काफ़ी उनके कारनामे हैं। तो तुर्की के वो हुक्मरान थे, अव्वल थे या बायज़ीद यलदरम। तो कहते हैं कि एक मरतबा कुस्तनतनिया के सराउंडिंग में उन्होंने मुहासरा किया था, जंग हो रही थी। तो उन्हें किसी ने बताया कि अमीर तैमूर अंगूरा उस वक्त अनकरा, जो इस वक्त अनकरा है, तो उसके सराउंडिंग में मुहासरा कर रहे हैं और तुर्की पर हमला करने की सोच रहे हैं। तो वो वहाँ से निकले और उनकी हिम्मत, कहते बहुत जानदार थे, जानबाज थे, बहुत बहादुर थे।
जिस सरहद पे वो इंतज़ार करते कि वो आते अंगूरा की तरफ, मगर वो उसी तरफ गए जहाँ से वो हमलावर होने की सोच रहे थे। मगर कहते हैं बहुत बहादुरी से लड़े हैं, बहुत हिम्मत से लड़े हैं, मगर बदकिस्मती थी कि शिकस्त खा गए, फ़ौज पसपा हो गई, सल्तनत टूट गई, सल्तनत पे कब्ज़ा हो गया। अब एडवर्ड गिबन बहुत ज़बरदस्त एक जुमला लिख रहे हैं, कहते हैं फ़ौज चली गई, सल्तनत चली गई, उन्हें गिरफ़्तार किया गया। जब अमीर तैमूर के सामने बायज़ीद यलदरम अव्वल को लाया गया तो वो कहते हैं बहुत शान व शौकत के साथ सुल्तान की तरह, एक बहादुर सिपह सालार की तरह उसके सामने खड़े हो गए। एक जुमला एडवर्ड गिबन कहते हैं कि बायज़ीद यलदरम उसके सामने शिकस्त तो खा गए, मगर अपनी इज़्ज़त नफ्स को उन्होंने आला रखा और उनसे आंखें मिलाकर उन्होंने बात की। अब ये एक हिस्ट्री है। अब एक तरफ हम आते हैं कि एक कमी जिनके पास पैसे आ जाते हैं, इज़्ज़त आ जाती है, मगर उसकी इज़्ज़त नफ्स इतनी नहीं होती कि वो दो डंडों से हाथ बांधना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ हमारे पास ये मिसाल है कि एक सुल्तान इतनी बड़ी पावर अपनी फ़ौज ख़त्म कर देता है, अपनी सल्तनत उसकी ख़त्म हो जाती है, वो बेबस हो जाता है, कैद हो जाता है, मगर उसके बाद भी वो आंखें मिलाकर अपनी इज़्ज़त नफ्स को कायम रखता है। और इसे हिस्ट्री में एडवर्ड गिबन जैसे हिस्टोरियन, ब्रिटिश हिस्टोरियन उसे लिखते हैं कि वो सब कुछ हार गया मगर अपनी इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखा। अब हमारे लिए सबक ये है कि अगर ज़िंदगी में सब कुछ चला भी जाए मगर अपनी इज़्ज़त नफ्स को कायम रखें, यही आपको तारीख़ में अमर करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।